आज से लगभग कई सौ साल पहले एक युद्ध के दौरान बहुत से लोग अपनी जान बचाकर एक रेगिस्तान में छुप गए थे। मगर एक दिन इंसानों के एक दल को एक खुफिया गुफा का पता चला। लेकिन जैसे ही गुफा के अंदर के रहस्य को सुलझाने के लिए लोग उसके अंदर जाने लगे तो उन पर कुछ भयानक मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें एक ऐसा श्राप मिला जिसके कारण कोई भी इंसान 40 साल से ज्यादा जी नहीं सकता था। और ये श्राप सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं था बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियों पर भी इसका असर होने वाला था। और इससे बचने के लिए बाई और उसकी टीम को उसी गुफा के अंदर बने खुफिया किले तक पहुंचना होगा ताकि वो सब मिलकर वहां के रहस्य को सुलझा सकें। पर क्या बाई और उसकी टीम ऐसा कर पाएंगे? ये जानने के लिए चलिए इस कहानी में कुछ दिन पीछे चलते हैं, जहां बाई एक बहुत ही सुंदर घाटी में यांग नाम की एक लड़की के साथ झील में तैर रहा था। लेकिन जैसे ही बाई यांग के पास पहुंचा तो अचानक एक बिजली सीधा यांग के शरीर पर बने एक शापित चिन्ह पर गिरी और देखते ही देखते यांग एक जानलेवा दलदल में धंसने लगी। मगर इसी भयानक मंजर के साथ बाई की आंख खुल गई, क्योंकि ये सब बस उसका एक बुरा सपना था। खैर, अब इसके थोड़ी देर बाद बाई फैटी नाम के एक लड़के के साथ मिस्टर जोउ नाम के एक आदमी से मिलने गया, जहां उसकी बेटी लिंग भी मौजूद थी। उन सब की मौजूदगी में बाई का दोस्त गोल्ड तुत कुछ पुरानी चीजें मिस्टर जाओ को बेचने आया था। पर उन चीजों को देखकर जाओ को वो बिल्कुल ही नकली लग रही थी और जैसे ही उसने गोल्ड तुत पर हमला करने का आदेश दिया तो बाई ने उन्हें रोकते हुए कहा कि ये सब पूरी तरह से नकली नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों तक किसी अनजानी जगह पर छुपाए जाने की वजह से इनकी हालत बदल चुकी है। मगर आप चिंता न करें, क्योंकि अगली बार मेरा दोस्त गोल्ड टूथ ऐसी गलती कभी भी नहीं करेगा। तब बाई की बातों को जाओ ने मान लिया, लेकिन इसी के साथ उसने बाई और उसकी टीम को ड्रैगन बोन की किताब ढूंढने का काम दिया, जो कि एक खास ड्रैगन की रीढ़ की हड्डी थी जिसमें इंसानी नस्ल के बारे में बहुत से राज लिखे हुए थे। दरअसल वो सब लोग एक ऐसे श्राप की चपेट में आ चुके थे जिसके कारण कोई भी इंसान 40 साल के बाद जिंदा नहीं रह सकता था। और इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें उस ड्रैगन बोन की किताब की जरूरत थी। और उस समय जाओ की बात मानने के अलावा बाई के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। इसलिए थोड़ी देर बाद गोल्ड टूथ और फैटी बाई को समझाने लगे कि हमें मिस्टर जाओ के कहे अनुसार ड्रैगन बोन को ढूंढना होगा। मगर बाई इस पर राजी नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था कि ड्रैगन बोन को ढूंढते हुए पहले भी बहुत से लोग मारे जा चुके थे। पर बाकी दोनों ने कहा कि हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां तक का सही रास्ता जानने के लिए हमें पर्वत नक्शा चाहिए होगा और इसके लिए हम सबको भूतिया बाजार नाम की एक जगह पर जाना होगा। तब उनकी बातें सुनकर बाई भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया और कुछ ही देर बाद वो तीनों भूतिया बाजार जा पहुंचे और वहां का माहौल बाई को बहुत डरावना लगा। मगर जैसे ही गोल्ड तुत ने कहा कि कुछ ही देर में यहाँ का माहौल पूरी तरह से बदलने वाला है, तो ठीक वैसे ही धीरे धीरे सभी दुकानों के खुलने के साथ साथ लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगी। तब वहां से कुछ ही दूरी पर वो तीनों एक दुकान के अंदर यांग नाम की एक लड़की से मिले और उससे पर्वत नक्शा मांगने लगे। लेकिन यांग उन्हें इतनी आसानी से वो नक्शा नहीं देने वाली थी, इसलिए उसने उन सबके सामने एक शर्त रखी कि मैं तुम्हें वो पर्वत नक्शा तो दे दूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे भी अपने साथ ले जाना होगा, क्योंकि मैं भी वो जगह देखना चाहती हूँ जहाँ तुम लोग जाना चाहते हो। और कोई और रास्ता न होने की वजह से आखिरकार वो तीनों यांग की शर्त मान गए और कुछ ही दिनों के अंदर वो सब एक बोट के सहारे नदी के रास्ते अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। मगर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो लोग अब कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। इस सफर के दौरान फैटी बहुत मजे से गाना गा रहा था, जिसे देखकर एक आदमी ने उसे चुप रहने के लिए कहा। उस आदमी ने कहा कि तुम ज्यादा गाना मत गाओ वरना ड्रैगन किंग नाराज हो जाएगा। जो सुनकर यांग ने उस आदमी से पूछा कि आखिर ये ड्रैगन किंग कौन है। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि ड्रैगन किंग इस नदी का देवता है और कई सौ सालों से जो भी बोट इस नदी से होकर गुजरती है वो बिल्कुल चुपचाप आगे बढ़ती है ताकि ड्रैगन किंग गुस्सा ना हो जाए। लेकिन फैटी ने उसकी बातों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ड्रैगन किंग को देखते ही मैं पलक झपकते ही उसे मौत के घाट उतार दूंगा। मगर तभी यांग ने देखा कि उसका कंपास ठीक से काम नहीं कर रहा था और उसी समय अचानक एक विशाल मॉन्स्टर ने उनकी बोट को जोर से टक्कर मार दी, जिससे वो लोग थोड़ा घबरा गए और जैसे ही वो संभलने की कोशिश करने लगे तो उस मॉन्स्टर ने दोबारा उनकी बोट पर हमला कर दिया, जो देखकर सब लोग इतना डर गए कि भगवान से माफी मांगने लगे। तब इन हालातों को देखकर बाई ने सब लोगों को बोट के कैबिन के अंदर जाने को कहा और खुद अपने हथियारों के साथ उस भयानक मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो गया। मगर तभी उस विशाल मॉन्स्टर ने इतनी जोर से बोट को टक्कर मारी कि उसके झटके से यांग नदी में गिरने लगी। पर सही समय पर बाई ने उसकी जान बचा ली। मगर उस मॉन्स्टर के हमले से संभलने के लिए सबको थोड़ा मौका मिलता, उससे पहले ही उस बड़े मॉन्स्टर ने बोट के आगे के हिस्से को तोड़ दिया और अगले ही पल सबको मारने के लिए बोट के ऊपर आने की कोशिश करने लगा। और जैसे ही बाई और उसकी टीम ने उस मॉन्स्टर को देखा तो
सब लोग मिलकर उस पर हमला करने लगे। मगर उस मॉन्स्टर की चमड़ी इतनी ज्यादा सख्त थी कि उनके हमलों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। इसी दौरान यांग ने मॉन्स्टर के मुंह के अंदर एक तीर मार दिया, जिससे वहाँ एक छोटा सा धमाका हुआ और वो मॉन्स्टर सीधा नदी में जा गिरा। लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो मॉन्स्टर बार बार पानी के नीचे से बोट पर टक्कर मारता रहा, जिसके कारण बोट पर खड़ी बाई की टीम ठीक से खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी। उस वक्त सबने मिलकर उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाने का फैसला किया, और जैसे ही वो मॉन्स्टर दोबारा उन पर हमला करने आया तो उन सबने मिलकर एक बड़े से जाल से उस मॉन्स्टर को पकड़ने की कोशिश की। पर वो मॉन्स्टर इतनी आसानी से उनके हाथ नहीं आया और पलक झपकते ही खुद को उस जाल से छुड़वाकर फैटी को खाने के लिए उसके पास आ पहुंचा। मगर सही समय पर कैबिन के अंदर से नकाब पहने हुए एक आदमी बाहर निकल आया और उस आदमी ने इलेक्ट्रिक शॉक की मदद से आखिरकार उस मॉन्स्टर को घायल करके बोट से दूर कर दिया। जिसके बाद जैसे ही उस आदमी ने अपने चेहरे से नकाब हटाया तो सबको पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि खुद ड्रैगन बोन पर रिसर्च करने वाला प्रोफेसर सन था। खैर, अब इस सब के बाद वो सब लोग एक होटल में खाना खाने गए, जहां प्रोफेसर ने फैसला किया कि अब वो भी बाई के साथ उनके इस मिशन पर आगे बढ़ेगा। मगर फैटी ने बताया कि इस यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले एक और इंसान हमारी टीम में शामिल होने वाला है। और थोड़ी देर बाद सबको पता चला कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि जाओ की बेटी लिंग थी। बाई उसे इतनी खतरनाक यात्रा पर साथ ले जाना नहीं चाहता था, मगर जब यांग ने इस बारे में बाई को बताया तो आखिरकार बाई भी लिंग को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गया। तो अब इस सब के बाद वो सब लोग ड्रैगन को ढूंढने की अपनी यात्रा पर निकल पड़े, और बहुत दूर जाने के बाद उन्हें एक ऐसी पहाड़ी दिखाई दी जिसके ऊपर ड्रैगन का मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर के अंदर जाते ही उन्हें बहुत सारे ड्रैगन्स की मूर्तियां दिखाई दी, जिन्हें देखकर बाई ने कहा कि कहानियों के अनुसार ड्रैगन के 9 बेटे हुआ करते थे, जिनमें से अच्छे बेटों का काम बुराई को भगाना और बुरे बेटों का काम अच्छाई के खिलाफ लड़ना था। पर इसी दौरान जैसे ही बाई ने एक स्ट्रक्चर को हिलाया तो अचानक उनके सामने मंदिर के नीचे जाने का एक गुप्त रास्ता खुल गया। मगर नीचे जाते ही उन्हें एक अजीब सा दरवाजा दिखाई दिया, जिसके बीच में एक बड़ा सा लॉक लगा हुआ था। जिसके दौरान बाई ने सबको चौकन्ना रहने के लिए कहा, क्योंकि वहाँ कई सारे जाल लगे हो सकते थे। और ये कहने के बाद बाई दरवाजे पर लगे उस बड़े से लॉक को खोलने लगा। पर इसके लिए उनके पास सिर्फ एक ही मौका था, क्योंकि अगर वो इसमें कामयाब ना हो पाए तो वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो सकता था। तब बहुत मेहनत और मुशक्कत के बाद आखिरकार बाई ने वो दरवाजा खोल ही लिया, जिसके अंदर उन्हें बर्फ से बनी हुई एक बहुत ही सुंदर जगह दिखाई दी। और अपने आसपास इतना अद्भुत और सुंदर नजारा देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रह गए। और जिस रास्ते पर वो सब चल रहे थे वो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था, जिसकी वजह से अचानक यांग का पैर फिसल गया और वो सीधा एक गहरी खाई की ओर गिरने लगी। पर तभी बाई ने अपनी जान की परवाह किए बिना यांग को गिरने से बचा लिया। मगर उसी समय बाकी सबका भी बैलेंस बिगड़ने लगा और सब लोग फिसलते हुए एक साथ सीधा उसी खाई की ओर बढ़ने लगे, और आखिर में बाई और यांग से टकरा गए, जिसकी वजह से किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला और वो सब लोग फिसलते हुए कुछ नुकीले बर्फ के टुकड़ों की ओर बढ़ने लगे। और उन टुकड़ों को देखकर उन सबको समझ आ गया था कि अगर वो उनसे टकरा गए तो उनकी मौत पक्की थी। इसलिए सबकी जान बचाने के लिए बाई ने खुद को और यांग को संभालते हुए बाकी सब लोगों को नुकीले बर्फ के टुकड़ों से बचाकर दूसरी ओर मोड़ दिया। और बाई और यांग की हिम्मत की वजह से आखिरकार उन सबकी जान बच गई, और अंत में बाई और यांग ने भी खुद को उसी सुरक्षित रास्ते की ओर मोड़ लिया था। तब बहुत दूर तक फिसलने के बाद वो सब लोग एक डरावनी गुफा के अंदर जा गिरे। मगर कुछ ही देर बाद जैसे वो आगे बढ़ने लगे तो रास्ते में उन्हें किसी जानवर की सूखी हड्डियां दिखाई दी, जिन्हें देखकर प्रोफेसर ने सबको बताया कि जरूर हम किसी खतरनाक मॉन्स्टर के अड्डे पर पहुंच चुके हैं और अब हमें बहुत ही ज्यादा सावधान रहना चाहिए। लेकिन तभी फैटी की वजह से घबराकर लिंग ने एक बहुत जोर से चीख मार दी, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि उसकी आवाज तुरंत वहां मौजूद मॉन्स्टर्स के कानों तक पहुंच गई, जो कि इंसानों का शिकार करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसी वजह से बाई और उसकी टीम को अपने ऊपर एक खुफिया रास्ता दिखाई दिया, जिसकी मदद से वो सब लोग वहां से बाहर निकल सकते थे। लेकिन उस रास्ते को देखकर बाई को पर्वत नक्शे पर लिखी एक पहेली याद आ गई, जिसके अनुसार दिन के समय अगर द्वार से सूरज की किरणें गुफा के अंदर प्रवेश करें तो एक रेखा का निर्माण होगा और उसी रेखा के अंदर सभी रहस्य छुपे होंगे। तब जैसे ही सूरज की किरणें उस रास्ते से होते हुए गुफा के अंदर एक जगह पर पड़ी तो बाई ने जमीन को ध्यान से देखा और सबको वहां पर खुदाई करने को कहा। और जब उन सबने बाई के कहे अनुसार वहां की मिट्टी हटाई तो वहां उन्हें बहुत सारे लॉक दिखाई दिए, और उन्हें देखते ही बाई उन लॉक्स को एक एक करके खोलने लगा। लेकिन उनके पास ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि देखते ही देखते भेड़ियों जैसे दिखने वाले कई भयानक मॉन्स्टर्स उनकी ओर बढ़ने लगे। और जैसे ही सबने खुद को उन डरावने भेड़ियों से घिरा हुआ पाया तो उनकी रूह कांप गई।
मगर उनसे लड़ने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। तभी उन भेड़ियों का सरदार खुद वहां पहुंचा और उसके एक इशारे पर ही सब भेड़ियों ने बाई और उसके साथियों पर हमला कर दिया। शुरुआत में तो सब लोग पूरी जान लगाकर उनसे लड़ रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में हालात बदलने लगे क्योंकि उन भेड़ियों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि बाई और उसकी टीम के लिए उनका सामना करना बहुत ही मुश्किल होने लगा था। इसी बीच बाई की नजर अपने ऊपर बने दरवाजे के अंदर से लटकती हुई कुछ पेड़ की बेलों पर पड़ी, जिन्हें देखकर उसने सबको उन बेलों के सहारे ऊपर चढ़कर बाहर निकलने के लिए कहा। पर जैसे ही बाकी सब लोग उन बेलों की मदद से ऊपर चढ़ने लगे तो अचानक बेलों के साथ साथ पूरा दरवाजा ही टूटकर नीचे आ गया। तब उस दरवाजे के टूटने के साथ ही सूरज की किरणें गुफा के अंदर आने लगी और जैसे ही भेड़ियों ने उन किरणों पर कदम रखा तो वो पूरी तरह से जलने लगे, जिससे बाई को समझ आ गया कि ये भेड़िए धूप को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन उसे ये भी पता था कि उनके पास बहुत कम समय बचा था क्योंकि कुछ ही देर में धूप कम होने वाली थी। इसलिए उन सब ने मिलकर टूटी हुई बेलों और रस्सियों को जोड़कर उन्हें गुफा के बाहर खड़े एक पेड़ से बांध दिया, जिसके बाद वो एक एक करके जितना जल्दी हो सके गुफा से बाहर निकलने लगे। मगर इसी दौरान बाई सबसे पीछे रह गया था। तभी अचानक सूरज की किरणें गुफा के अंदर आना बंद हो गई और इसके साथ ही भेड़ियों के सरदार ने बाई पर हमला कर दिया। उसके हमलों से बाई पूरी तरह से घायल होने लगा और जैसे ही भेड़ियों का सरदार बाई पर आखिरी बार करने वाला था तो गुफा के बाहर मौजूद यांग ने एक आईने की मदद से सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करके उस सरदार पर डालना शुरू कर दिया, जिससे भेड़ियों का सरदार बुरी तरह से जलने लगा। और इसी मौके का फायदा उठाकर बाई बाकी भेड़ियों से बचता हुआ उस रस्सी तक पहुंच गया जिसकी मदद से वो गुफा से बाहर निकल सकता था। लेकिन बदकिस्मती से जिस रस्सी को बाई ने पकड़ा हुआ था वो ज्यादा जोर पड़ने की वजह से अचानक टूट गई और जैसे ही बाई नीचे गिरने लगा तो सही वक्त पर उसके साथियों ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर पूरी ताकत से उसे बाहर खींच लिया और बाई की जान बच जाने पर सबने उसे गले लगा लिया क्योंकि सच में वो मौत के बहुत करीब पहुंच चुका था। खैर, अब इसके थोड़ी देर बाद वो सब लोग रात गुजारने के लिए एक सुरक्षित जगह पर पहुंच गए जहां यांग ने बाई के जख्मों का इलाज करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी अचानक उसने बाई के कंधे पर एक अजीब से निशान को उभरते हुए देखा और घबराकर तुरंत सबको इसके बारे में बता दिया। इसके साथ ही उसने सबको अपने पूर्वजों की एक कहानी सुनाई कि आज से बहुत सालों पहले एक युद्ध के दौरान उसके पूर्वज रेगिस्तान में चले गए थे। वहीं उन्होंने उस खौफनाक गुफा को ढूंढ निकाला और सब लोग उस गुफा के अंदर छुपे रहस्य को जानना चाहते थे। मगर जैसे ही वो उसके अंदर गए तो उन्हें एक खौफनाक सजा मिली, जिसके चलते उन्हें एक ऐसा श्राप मिला जिससे वो 40 साल से ज्यादा नहीं बच सकते थे और ये श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी उनके आने वाले वंश के ऊपर भी कहर ढाने लगा। तब मेरे पिता ने श्राप से मुक्ति पाने के लिए ड्रैगन बोन की किताब को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर इसमें उनकी पूरी जिंदगी निकल गई। इसलिए मैं नहीं चाहती कि हम में से किसी के साथ भी ऐसा हो और हमें अब वापस घर लौट जाना चाहिए। तब यांग की बातों को सुनकर बाई ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम हम सब के बारे में बहुत अच्छा सोच रही हो, लेकिन ड्रैगन बोन की किताब के बिना मैं कहीं भी नहीं जाने वाला और मैं उस किताब की मदद से श्राप को जरूर तोड़ूंगा। तब बाई की बातें सुनकर बाकी सब लोग भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए, जिसके बाद सबने मिलकर एक प्लान बनाया। उनका मानना था कि गुफा के दरवाजे से आने वाली सूरज की रोशनी जहाँ जहाँ जमीन पर पड़ती है वहीं से गुफा के अंदर जाने का रास्ता मौजूद होता है, लेकिन उस जगह तक पहुँचने से पहले उन्हें उन खतरनाक भेड़ियों का सामना करना था। उनके प्लान के मुताबिक जब तक सूरज की किरणें गुफा के अंदर आती रहेंगी तब तक कोई भी भेड़िया उस जगह के पास नहीं आ सकता। लेकिन उनके पास सिर्फ दोपहर तक का ही समय था क्योंकि उसके बाद सूरज की रोशनी कम हो जाती है और भेड़िए उन पर आसानी से हमला कर सकते थे। तब अपने प्लान के मुताबिक जैसे ही सूरज की किरणें गुफा के अंदर पड़ी, अंदर पहुंचते ही बाई ने सीधा उस लॉक को खोल दिया और सब लोग गुफा के नीचे बने खुफिया किले के अंदर पहुंच गए। लेकिन वहां की अजीब सी शांति को देखकर बाई ने सबको सावधान रहने के लिए कहा और एक मोमबत्ती जला दी और उसके जलते ही धीरे धीरे किले में लगी सारी लालटेन्स रोशन होने लगी और पूरा किला रोशनी से जगमगा उठा। जिसके बाद वो सब लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे, मगर तभी बाई ने अनजाने में एक बटन पर पाँव रख दिया। उस बटन के दबते ही अचानक बहुत से भाले तेज रफ्तार से उनकी ओर उड़ते हुए आने लगे और बहुत मुश्किल से सब लोग उनसे बचने में कामयाब हो पाए। पर उनकी ये मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि जैसे ही वो खुद को संभाल कर खड़े हुए तो कुछ बहुत ही तेज धार वाले घूमते हुए ब्लेड उनकी ओर आने लगे, जिनसे बचने के तुरंत बाद उनके ऊपर बहुत भारी लोहे के टुकड़े गिर पड़े। मगर फिर भी सबने एक दूसरे की मदद करते हुए उन सभी खतरों का सामना किया और किसी तरह उनसे बच निकले और आखिरकार सब लोग ड्रैगन बोन की किताब तक पहुंच
पहुंच ही गए, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब उनके सामने एक और भी बड़ी चुनौती आने वाली है। क्योंकि जैसे ही बाई ने ड्रैगन बोन की किताब को उठाया तो अचानक उनके पीछे से बहुत ही विशाल और डरावनी मकड़ियां उनकी ओर बढ़ने लगी, जिन्हें देखते ही सब लोगों ने मिलकर उन मकड़ियों से लड़ना शुरू कर दिया। पर इतनी सारी मकड़ियों का सामना करना उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इसी वजह से उन सब ने वहाँ से भागने का फैसला किया और एक एक करके किले के ऊपर मौजूद उस भयानक गुफा की ओर बढ़ने लगे। सबसे आखिर में यांग थी, लेकिन मकड़ियों ने उसे इतनी आसानी से भागने नहीं दिया। उन्होंने अपने जालों की मदद से यांग को वापस किले के अंदर खींचना शुरू कर दिया। तब यांग को बचाने के लिए बाई तुरंत उसके पास आ पहुंचा और उसने किसी तरह उसकी जान बचा ली। लेकिन जैसे ही बाई और यांग वापस गुफा की ओर बढ़ने लगे तो उनके रास्ते में फिर से बहुत सी मकड़ियां आ गई और वो दोनों मिलकर भी उनका सामना नहीं कर पा रहे थे। इसी दौरान गुफा के अंदर खड़े फैटी और बाकी सभी लोगों को समझ आ गया कि उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा था, क्योंकि सूरज की किरणें कभी भी पूरी तरह से गायब हो सकती थी और ऐसा होते ही उनके पास मौजूद भेड़िए उन्हें जिंदा नहीं छोड़ते। तब अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए फैटी भी किले के अंदर बाई और यांग की मदद करने पहुंच गया। लेकिन उसके आने से भी हालातों में ज्यादा बदलाव नहीं आया, क्योंकि मकड़ियों ने अपने जालों की मदद से उन पर फिर से हमला करना शुरू कर दिया था। तभी लिंग भी अपने दोस्तों का साथ देने के लिए मकड़ियों से लड़ने लगी। मगर इसी दौरान गुफा के अंदर आने वाली सूरज की रोशनी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से गोल्ड टूथ और प्रोफेसर भी किले के अंदर आ गए और उनके आते ही गुफा और किले के बीच का दरवाजा बंद हो गया। उस वक्त मकड़ियों का ध्यान भटकाने के लिए गोल्ड टूथ ने ड्रैगन बोन की किताब बाहर निकाली और उन्हें ललकारने लगा। और जैसे ही उसका प्लान कामयाब हुआ और मकड़ियां उसके पीछे भागने लगी तो प्रोफेसर तुरंत बाई के पास गया और उससे कहा कि बाहर जाने के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं और अब हमें छुपने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। तब प्रोफेसर की बात सुनकर बाई इधर उधर नजर दौड़ाने लगा, जिसके दौरान गोल्ड टूथ अकेला ही मकड़ियों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। इसी दौरान बाकी सबको किले के कोने में एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया, जिससे वो तुरंत गोल्ड टूथ को लेकर उस कमरे के अंदर घुस गए और लोहे के एक बड़े टुकड़े से उसका दरवाजा बंद कर दिया ताकि वो मकड़ियां उन तक ना पहुंच सकें। लेकिन तभी बाई ने एक चीज पर गौर किया कि लड़ते वक्त गोल्ड टूथ की बोतल से काफी सारी शराब किले के कई हिस्सों में गिर चुकी थी, जिसे देखते ही बाई ने अपना लाइटर जलाया और आग को उस गिरी हुई शराब पर फेंक दिया, जिसके अगले ही पल पूरे किले में आग लग गई और उन आग की लपटों में आकर कई मकड़ियां जलने लगी। लेकिन पूरे किले में आग लग जाने की वजह से बाई और उसकी टीम भी बुरी तरह से फंस गई थी और अब उन्हें बाहर निकलने की कोई उम्मीद नजर ही नहीं आ रही थी। पर तभी अचानक उन्हें अपने पीछे की दीवार पर किसी भारी चीज के जोर से टकराने की आवाज सुनाई दी, जिससे जल्दी ही सबको समझ आ गया कि वो किला असल में पानी के नीचे बना हुआ था और जो टक्कर की आवाज आ रही थी वो वही नदी वाला विशाल मॉन्स्टर था जो दीवार को टक्कर मारे जा रहा था। अब जैसे ही उन्हें ये बात समझ आई तो सब हेलो दोस्तों, मैंने ये स्टोरी टेलिंग चैनल बनाया है, पर बहुत दिनों से इस पर व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज आप सब मेरी बाकी की वीडियो को भी एक बार देख लीजिए। इससे मेरे चैनल को एक अच्छी रीच मिलेगी, जिससे मुझे थोड़ी ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। मॉन्स्टर के ऊपर गिर पड़ी, जिससे वो वहीं फंस गया और इसी मौके का फायदा उठाकर बाई और उसके साथी वहां से सुरक्षित निकल गए। लेकिन उनका ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि श्राप से मुक्ति पाने के लिए सिर्फ ड्रैगन बोन की किताब ही काफी नहीं थी और इसी वजह से वो सब लोग एक बार फिर से अपने रोमांचक सफर पर निकल पड़े। और उनका ये अगला सफर नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा, क्योंकि बाई और उसकी टीम को अब जाना होगा दुनिया की सबसे खतरनाक जगह यानी कि मौजिंदा वॉर्म वैली में, जो कि एक ऐसी जगह है जहां हमने मिलकर एक बड़ी लकड़ी की मदद से उस दीवार को तोड़ दिया, जिसके टूटते ही पानी के साथ साथ वो विशाल मॉन्स्टर भी किले के अंदर घुस आया और इससे पूरा किला तबाह होने लगा। लेकिन बाई और उसकी टीम की जान का खतरा अब भी बना हुआ था, इसलिए बाई ने सबको किले के टूटे हुए हिस्से के रास्ते पानी के सहारे बाहर निकलने के लिए कहा। पर इसी दौरान वो मॉन्स्टर बाई पर हमला करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगा, मगर ठीक उसी समय किले की एक पूरी दीवार टूटकर सीधा उस आदमखोर मछलियां, विशाल छिपकलियां और एक प्राचीन रक्षक सांप उनका इंतजार कर रहा है और उन्हें वहां से वो स्पेशल ऑर्क ढूंढना है जो उनके श्राप को मिटाने की आखिरी उम्मीद है। मगर क्या वो इस मौत के जाल से जिंदा वापस आ पाएंगे या फिर ये रहस्यमय जगह ही उनका अंतिम ठिकाना बन जाएगी?